कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? आगे पत्रक में दी हुई 17वें क्रम की आयत में है, निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों अर्थात मुसलमानों से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 111 है, यानी 111 है। इस आयत में जो दिया गया है वैसा ही श्रीमद् भगवद गीता में है। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह धर्मयुद्ध है और इस धर्मयुद्ध में यदि तू मारा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा धर्मयुद्ध को जीतकर पृथ्वी के राज को का भोग करेगा। इसलिए ऐ कुंती पुत्र अर्जुन, तू युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। श्रीमद् भगवद गीता का यह आदेश न तो लड़ाई झगड़ा कराने वाला है, न ही अधर्म को बढ़ाने वाला है। यह अन्यायियों और अत्याचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए है। उसी तरीके से कुरान का यह आदेश जो पत्रक के 17वें क्रम में है, वह अन्यायियों और अत्याचारियों के विरुद्ध युद्ध से संबंधित है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में यदि धर्मयोद्धा मारा जाता है तो वो स्वर्ग को जाता है, वैसे ही पत्रक के 17वें क्रम की इस आयत में अल्लाह का वादा है कि जो मक्का के कुरैश जो अन्यायी और अत्याचारी थे, बल्कि यूं कहेंगे हैं, उस समय का है, जो अन्यायी और अत्याचारी है, उनसे युद्ध करने में, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने में, उनके अधर्म को समाप्त करने में जो शहीद होगा वो जन्नत को जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के आदेश और कुरान के आदेश में बिल्कुल समानता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों के बीच यह प्रचारित किया गया है कि जब कोई मुसलमान शहीद होता है तो जन्नत जाता है, वहां 72 हूरों को पाता है, उसे 72 हूरें मिलती हैं। एक एक शहीद को अलग अलग 72 हूरें मिलती हैं। इस सच्चाई को जानने के लिए मैंने कुरान को आद्योपांत शुरू से लेकर आखिर तक धीरे धीरे एक एक करके पढ़ा, एक एक शब्द को देखा। मुझे कहीं नहीं मिला 72 हूरों की संख्या। हूरें तो हैं, जैसे स्वर्ग में अप्सराएं हैं वैसे जन्नत में हूरें हैं, लेकिन उनकी गिनती 72 हमें कहीं नहीं मिली। तो ये 72 हूरें कहां से आई ये मुझे नहीं मालूम। मैंने हदीसों को, हदीस मैंने बताया कि हदीस का मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी, यानी आपने जो कहा वह हदीस है। मैंने हदीसों को भी देखा, मुझे वहां भी ये 72 की संख्या नहीं मिली। अब ये 72 की संख्या आई कैसे, ये मुस्लिम विद्वानों को बताना चाहिए, जिससे इसकी सफाई हो सके।
आगे पत्र के 18वें क्रम की आयत में है,